गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। उनके आंसर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय लिखत। पहला था चटका, चटक प्लस टाप प्रत्यय। सेकंड था कामिनी, कामीन प्लस डी प्रत्यय। थर्ड था गणनीय, गण प्लस अनियर प्रत्यय। फोर्थ था वर्धमान, वर्ध प्लस सानच प्रत्यय। सेकंड क्वेश्चन था अधोलिखित पदानाम प्रत्यांत शब्द लिखत। पहला था पच प्लस अनियर, पचनीय। सेकंड था नी प्लस श्रत, नयत। थर्ड था अश्व प्लस टाप, अश्वा। और फोर्थ था कुमार प्लस दीप, कुमारी। आज हम पढ़ेंगे नया अध्याय उपसर्गा। उपसर्ग, उपसर्ग अव्यय इस दूसरे नाम से भी कहा जाता है। जो शब्द सदा ही एक रूप में होता है, अर्थात जिस शब्द के स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है, वह उपसर्ग नाम से कहा जाता है। जो अव्यय धातु से पूर्व अथवा विशेषण शब्द से पूर्व अथवा संज्ञा आदि शब्द से पूर्व लगाया जाता है, वह उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों का प्रयोग करने से धातुओं के अर्थ का प्रकाशन और परिवर्तन होता है। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ बलात् दूसरी ओर ले जाया जाता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि। संस्कृत में हरण अर्थ में धातु से एक हार शब्द बनाया जाता है। इसी हार एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। विभूषण आभूषण के प्रसंग में हार शब्द का स्वर्णहार, मुक्ताहार, पुष्पहार आदि अर्थ होता है। युद्ध के प्रसंग में हार का अर्थ पराजय होता है, किंतु अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग में इसी हार शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दे रखा है प्रहार, प्रहार शब्द का अर्थ आक्रमण होता है। आहार शब्द का अर्थ भोजन होता है। संहार शब्द का अर्थ नाश करना होता है। विहार शब्द का अर्थ भ्रमण होता है। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गाणाम संख्या, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। वे इस प्रकार है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नेर, दुस, दूर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में केवल प्र, उप, सम, अनु, दुस, वि उपसर्ग निर्धारित है। पहला है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अधिकम आदि अर्थ होते हैं। जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते, प्र उपसर्ग हो गया और एजते शब्द हो गया। प्र प्लस मत, प्रमत। प्र प्लस प्रति, प्रकृति। प्र प्लस क्रिया, प्रक्रिया। प्र प्लस काश, प्रकाश। अन्य उदाहरण उपसर्ग प्लस धातु, उपसर्ग युक्त पद यानी कि धातु है, मूल धातु जो होती है वो है। प्र प्लस ह बराबर प्रहरति, प्रहरति मतलब प्रहार करता है। प्र प्लस भू, प्रभवती, प्रभवती मतलब उत्पन्न होता है। प्र प्लस नम, प्रणमति, प्रणाम करता है। प्र प्लस क्षाल, प्रक्षालयति यानी कि धोता है। प्र प्लस चल यानी कि चलता है। सेकंड है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग के समीप, निकटता आदि अर्थ होते हैं। उप का मतलब पास में होना। जैसे उप प्लस आसना, उपासना। उप उपसर्ग है और आसन शब्द है। उप प्लस विशति, उपविशति आगे जो शब्द लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उप प्लस गच्छति, उपगच्छति। उप प्लस देश, उपदेश। उप प्लस नयति, उपनयति। उप प्लस ग्रह, उपग्रह। उप प्लस हार,
उपहार। अन्य उदाहरण उपसर्ग प्लस धातु उपसर्ग युक्त धातु। उप प्लस गम उपगच्छति। उप प्लस क्र उपकरोति। उप प्लस हंस उपहसति। उप प्लस नी नय उपनयति यानी कि ले जाता है। उप प्लस चर उपचरति उपचार करता है। उप प्लस स्था उपतिष्ठति पास बैठता है। उपदिशति उपदेश देता है। थर्ड है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का सुष्ठु सम्यक प्रकारेण आदि अर्थ होते हैं। जैसे सम उपसर्गे गमनम धातु है तो स गमनम बनेगा। सम प्लस गति संगति सम प्लस भाषणम संभाषणम। सम प्लस तोष संतोष। सम प्लस आचार समाचार। सम प्लस अन्वय समन्वय और सम प्लस आप्त समाप्त। पहले जो शब्द है वह उपसर्ग है, शब्द के आगे उपसर्ग लगते हैं और शब्द के पीछे प्रत्यय लगते हैं। अन्य उदाहरण जैसे कि उपसर्ग प्लस धातु और इधर पद दे रखे। सम प्लस भू संभवती यानी कि संभव होता है। सम प्लस हरति संहार करता है। सम प्लस चर संचार करता है। सम प्लस भाष भाषण करता है यानी कि संभाषते। सम प्लस क्र संस्करोति संस्कार युक्त करता है। सम प्लस गम सम गच्छति यानी कि साथ जाता है। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं गृह कार्य के लिए। पहला क्वेश्चन अधोलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्ग धातुश्च पृथक कृत्वा लिखत। पृथक पृथक दोनों को करना, उपसर्ग अलग करना है और धातु अलग करना है। पहला है उपलभ्यते, सेकंड है अनुभूयते, थर्ड है उपशासितम, फोर्थ है आचरति। सेकंड क्वेश्चन अधोलिखित उपसर्गे धातुभिश्च पद निर्माणम कृत्वा लिखत। पद बनाना है। उप प्लस मा, सेकंड है सम प्लस गति, थर्ड है प्र प्लस क्र, फोर्थ है उप प्लस वस धातु। इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है।